सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज़ नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक औरत को अपने ससुराल में किस तरह से रहना चाहिए, यानी कि लड़की को अपने ससुराल में कौन कौन से काम करने चाहिए और किन कामों को करने से बचना चाहिए। इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया है। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो हमारी इस्लामिक माँ बहनों के लिए बहुत ख़ास है। औरतों को आज का यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना चाहिए और इन बातों पर अमल करते हुए अपने ससुराल में रहना चाहिए। इंशाअल्लाह हर लड़की अपने ससुराल में हमेशा खुश रहेगी, कभी भी उनको ससुराल में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर आपको हमारा यह वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मरतबा एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और दस्ते अदब को जोड़कर गिड़गिड़ा कर अर्ज़ करने लगी, या हज़रत अली, मैं अपने ससुराल में बहुत परेशान हाल हूँ। मेरी अपने ससुराल में कोई भी इज़्ज़त नहीं करता है। या अली, मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरी ससुराल में सब इज़्ज़त करने लग जाएं और मेरी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए। बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने ससुराल में हमेशा खुश रहो, तुम्हारी सब इज्जत करें, तो तुम सबसे पहले अपनी सास का अदब अपनी मेहरबान माँ की तरह करो। चाहे तुमको कभी कोई तकलीफ़ हो या फिर राहत हो, लेकिन उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कभी भी कोई काम मत करो। अपनी ज़बान से कोई भी ऐसा अल्फाज मत निकालो जो उसको बुरा लगे। यानी कि अपनी सास की खिदमत तुम इस तरह से करो जिस तरह से तुम अपनी माँ की खिदमत करती हो। अगर कभी वो तुमको कोई नापसंद या कड़वी बात कह भी दे तो तुम खामोश रहो, कभी भी उनको पलटकर जवाब मत दो। इसके अलावा ए औरत, तुम अपने ससुर का एहतराम भी अपने मेहरबान बाप की तरह करो। जहाँ तक हो सके उनको आराम पहुँचाने और उनकी खिदमत करने की कोशिश करो। कभी अगर किसी काम से तुमको घर से बाहर जाना पड़े तो तुम अपने ससुर से या फिर शोहर से पूछकर घर से बाहर जाओ, यानी कि उनकी इजाज़त के बगैर तुम अपने घर से बाहर कदम मत रखो। इसके अलावा ए औरत, तुम अगर चाहती हो कि अपने ससुराल में तुम हमेशा खुश रहो तो तुम अपनी ननद के साथ भी बहनों जैसा बर्ताव करो। अगर तुमसे छोटी हो तो तुम छोटी बहन के जैसा बर्ताव करो, और अगर तुमसे बड़ी हो तो तुम बड़ी बहन के जैसा उनके साथ बर्ताव करो। ए औरत, याद रखना, जैसा तुम बर्ताव उनके साथ करोगी वैसा ही बर्ताव वो तुम्हारे साथ करेंगी। अगर तुम अपने ससुराल में कभी किसी में कोई ऐब या बुराई देखो तो उसको किसी के सामने बयान भी मत करो। और यही नहीं ए औरत, याद रखना, अपने शोहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी को हमेशा अपना फ़र्ज समझना। कभी भी अपने शोहर से उसकी आमदनी से ज़्यादा की फरमाइशें मत करना। जो तुमको कभी मिल जाए उसी में अल्लाह का शुक्र करना और उस पर सब्र करना। कभी भी पराए मर्द पर अपनी निगाह मत डालना और ना ही गैर मर्द की निगाहें अपने ऊपर पड़ने देना। यानी कि अपनी इज्जत व आबरू की तुम हमेशा हिफाजत करना। क्योंकि ए औरत, याद रखना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ज़्यादा खर्चा करने वालों को और कंजूसी करने वालों को दोनों में बुराई फरमाई है। इसके अलावा ए औरत, हमेशा अपने ससुराल में हर चीज़ को उसके ठिकाने पर ही रखना। जो बर्तन या चीज़ें ज़रूरत की हों उनको तुम बाहर रखना, बाकी की चीज़ों को तुम अंदर रख देना, उन्हें ज़रूरत के वक्त ही बाहर निकालना। ए औरत, याद रखना, अगर तुम अपने ससुराल में इन बातों पर अमल कर लोगी तो तुम हमेशा अपने ससुराल में इज्जत पाओगी, तुम हमेशा अपने ससुराल में खुश रहोगी। इसलिए मेरी प्यारी प्यारी इस्लामिक बहनों, अगर आप भी चाहती हो कि तुम्हारी ससुराल में इज्जत हो, अगर तुम भी अपने ससुराल में हमेशा खुश रहना चाहती हो तो तुम इन बातों पर अमल ज़रूर करना। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी।